मैं जब भी गाँव जाता उसे हमेशा कच्चे घर के बाहर छोटी सी चारपाई पर देखता। एक कच्चा सा घर के बाहर नीम का दरख्त और दरख्त के नीचे बिछी चारपाई ही उसकी कुल हयात थी। 3-4 साल उसे यूं ही देखते देखते गुजर गए। जब हम बच्चे उसके पास से गुजरते तो वो हमें हाथ के इशारे से बुलाता। हम उसके हुलिये से डर कर भाग जाते। एक दिन हिम्मत करके मैं उसके पास चारपाई पर बैठ गया, इशारे से कान पास लाने का कहा और मेरे कान में धीरे से बोला, चाय पीनी है। मैं तो खुद मेहमान था, चाय कहाँ से पिलाता। जेब में हाथ डाला और जो मुयसर आया निकाल कर बुरे की हथेली पर रख दिया। कई साल बाद जब मैं गाँव गया तो बुरा कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने खाला से पूछा कि बुरा कहाँ गया। खाला ने बताया कि बुरा कुछ दिन पहले फौत हो गया था, औलाद तो थी नहीं। मोहल्ले वालों ने कफन दफन का बंदोबस्त करके दफना दिया। दिल में ख्याल आया कि औलाद होती तो दुआएं खैर करती, सदका करती, कब्र पर जाती। पूछते पूछाते बुरे की कब्र पर जा पहुंचा, दुआएं मगफरत की। वो बुरा मेरे लाशऊर से चिपक कर रह गया था। जब कभी याद आता कुछ पढ़ कर इसाले सवाब कर देता। एक रात यूं ही सोने से पहले अज़कार किए और बुरे का ख्याल आ गया। कुछ पढ़कर इसे इसाले सवाब किया। आंख लगते ही बुरा ख्वाब में आ गया, एक मुस्कुराता हुआ रोशन चेहरा। मैंने पूछा, बाबा तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। मुस्कुराकर कहने लगा, मेरी बुराइयां हार गईं और मेरा अदब जीत गया। मैंने पूछा, क्या मतलब बाबा। तो वो कहने लगा, मैं जब जवान था तो बुरी लत का शिकार हो गया। कोठे पर जाता, तमाश भी नहीं करता, बुरी औरतों पर पैसा लुटाता। हर हसीन औरत को देखकर शहवत मुझ पर गालिब आ जाती। एक दिन कोठे पर गया तो नई लड़की देखी, देखकर ही दिल खुश हो गया। मुंह मांगे दाम देकर उसकी खलवत में आ गया। बला की खूबसूरत और मासूम थी। मुझे बिस्तर पर बिठाकर मेरे जूते उतारे। करीब था कि मैं उसे अपने पास बिठाता। मेरे मुंह से पहला सवाल ही ये निकला कि तुम्हारा नाम क्या है। फातिमा। फातिमा नाम है मेरा। नाम सुनते ही झटका लगा। क्या कहा, क्या नाम है तुम्हारा। जी फातिमा नाम है मेरा। यहाँ तक कैसे पहुँची। दास्तान सुनने की कीमत तय नहीं हुई थी। लिबास उतारूं क्या, ये सुनना था कि माँ का चेहरा निगाहों के सामने आ गया। वो हमेशा कहती थी, अहले बैत की हया करना, उनकी हुर्मत पर पहरा देना। हम जैसे गुनाहगार उन हस्तियों के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बेटा कोई उनकी निस्बत वाला मिले तो उसकी हया करना। मैंने नजरें झुकाकर उस लड़की से कहा, मुझे तुमसे हया आती है। माँ फातिमा अलैहिस्सलाम को रोज़े क़यामत क्या मुँह दिखाऊंगा। मैंने एकदम रुख फेरा और उसे कमरे से चले जाने का बोला। सिसकियाँ लेकर रोते हुए बोली, ये लोग मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। अगर अभी चली जाऊंगी तो मुझे फिर से मारेंगे। वो दिन और आज का दिन कभी फिर गुनाह का रुख नहीं किया। बेटा अल्लाह को ये नेकी बहुत पसंद आई और उसने मुझे बख्श दिया। लेकिन बाबा फातिमा का क्या हुआ। तो वो बुरा आदमी बोला, फातिमा को भारी कीमत देकर अड्डे वालों से खरीद कर वापिस उसके घर पहुंचा दिया। वो आज भी मेरे लिए दुआ खैर करती है। और मैं सोच रहा था कि औलाद तो इंसान को भूल सकती है, लेकिन उसकी नेकी उसे याद रखती है। बुरे का अदब उसकी तमाम बुराइयों से जीत गया और जो कोई जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में दाखिल हुआ, बस उसने अजीम कामयाबी हासिल की।